हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन। और जो ग्रामर का आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडल्स। मॉडल्स यानी कि एक तरीके से अगर हम कह सकें तो हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं जो कि कुछ डिनोट करना चाहती हैं। आपके सिलेबस में खाली मॉडल्स ही है, लेकिन वैसे ऑक्सिलरीज और मॉडल्स साथ में पढ़ा जाता है। ऑक्सिलरीज जैसे कि क्या काम करती हैं, वर्ब के साथ जुड़ के, ऑर्डिनरी वर्ब से पहले जुड़ के उसको मीनिंगफुल बनाती हैं। वही काम मॉडल्स का होता है। तो हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी। यानी कि मॉडल्स क्या हैं, कहां यूज किया जाता है उनको, हमेशा वो लोग ऑर्डिनरी वर्ब से पहले यूज होंगे। जब ये ऑर्डिनरी वर्ब्स हो गई उनसे पहले यूज किया जाएगा। और क्यों डिनोट, क्या रीजन है यूज करने के पीछे, वो क्या डिनोट करते हैं, जो मॉडल्स लग जाते हैं वो क्या डिनोट करते हैं, परमिशन, यानी कि किसी चीज की परमिशन मांगना, कुछ रिक्वेस्ट करना, पॉसिबिलिटी, कुछ हो सकता है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको, सर्टेनिटी, कुछ इवेंट होने की सर्टेनिटी है या नहीं है, एंड नेसेसिटी, क्या जरूरत है। यानी कि ऑर्डिनरी वर्ब से पहले मॉडल्स लग के उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देते हैं जो कि फिर परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, सर्टेनिटी के लिए और नेसेसिटी के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गई, दे आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग such as permission, possibility, certainty and necessity। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या क्या है इनके, एग्जाम्पल है वर्ब्स जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट टू आर मॉडल्स। ठीक है, तो यानी कि ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, सर्टेनिटी के लिए और नेसेसिटी के लिए यूज की जाती हैं, इसलिए इनको मॉडल्स कहा जाता है। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, एक बार इनको याद रखना जरूरी है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। ठीक है, तो कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट टू आर मॉडल्स, ये उनके एग्जाम्पल हो गए। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़े। अब ये जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सारी डिफेक्टिव वर्ब्स हैं। अब हम कहेंगे एक तरफ से तो हम कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी वर्ब से पहले लग के उनको मीनिंगफुल सेंटेंस बना देती हैं, दूसरी तरफ से डिफेक्टिव वर्ब्स हैं। क्यों डिफेक्टिव वर्ब्स हैं, उसका रीजन ये है, सिंस सम पार्ट इज वांटिंग इन देम। क्या पार्ट वांटिंग है, दे हैव नो एस इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे हैव नो आईएनजी एंड ईडी फॉर्म्स। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। यानी कि ये जितनी भी वर्ब्स दी गई हैं, कैन, कुड, ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ना तो इनमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगता, ठीक है, और ना ही इनकी ईडी और आईएनजी फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि वर्क है, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स, ईडी भी लग गया, आईएनजी भी लग गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस भी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मॉडल्स के साथ क्या खास बात है, क्या एक्सेप्शन है, क्यों इनको मॉडल्स कहा जाता है, वो ये है कि ना तो इनमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लग सकता और ना ही इस किसी भी एग्जाम्पल की आईएनजी और ईडी फॉर्म है। आप खुद ही देख लीजिए, आपने विल पढ़ा है, विलेड तो नहीं पढ़ा, विल्स नहीं पढ़ा, विल्स थोड़ी होता है, एंड विलिंग भी नहीं होता है, क्योंकि विल क्या है, फ्यूचर इवेंट को दर्शा रहा है, तो हम उसके साथ आईएनजी थोड़ी लगा सकते हैं। तो इसलिए जितने मॉडल्स के यहां पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनकी क्या खास बात है कि ना इनके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऐसा आएगा, यानी कि नो एस इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे हैव नो आईएनजी एंड ईडी फॉर्म्स, इनकी आईएनजी और ईडी फॉर्म्स भी नहीं होती, इसलिए इनको मॉडल्स कहा जाता है। अब जो हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल रखे गए हैं,
हम उन मॉडल्स के कुछ यूज सीखेंगे, यानी कि जो मॉडल्स हैं उनको कैसे यूज किया जाता है, कहां कहां यूज होते हैं, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। आपको फिल अप द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, कुछ ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको टिक करना होगा कि क्या ऑप्शन वहां पे आएगा। तो अगर आप यूजेस को देख लेंगे कि कौन सा मॉडल कहां यूज हो रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है, तो आपको वो टिक मार्क करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो जो पहला मॉडल हमारे सामने है वो है हैव। अब हैव कहां यूज होता है, हमने टेंसेस पढ़े हैं, इससे पहले हम टेंसेस पढ़ के आए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हैव परफेक्ट टेंस में यूज होता है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और हैव की ही पास्ट फॉर्म हैड पास्ट परफेक्ट में यूज हो जाती है। तो जो पहला यूज है वो यही है, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंस। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग, ठीक है, और शी हैज बीन वर्किंग, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क। तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये लोग यूज होते हैं। इसी की पास्ट फॉर्म हैड वो पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका पहला यूज हो गया, यानी कि परफेक्ट टेंस में ये यूज होता है। देन हैव टू, यानी कि क्या यहां पे याद रखना है कि हैव के साथ अगर हम टू लगा दें, इज यूज्ड विद इंफिनिटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, यानी कि हैव टू जो है उसे इंफिनिटिव वर्ब के साथ यूज किया जाता है टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, कुछ ऑब्लाइज करने के लिए। जैसे कि आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock, यानी कि मुझे वहां पहुंचना ही है। ठीक है, तो हैव टू यूज हो गया ना, और ये क्या ऑब्लिगेशन दिखा रहा है कि यार मेरे को वहां पहुंचना ही है 5 बजे तक। ठीक है, तो हैव टू इंफिनिटिव के साथ यूज होता है ऑब्लिगेशन इंडिकेट करने के लिए, यानी कि आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock। तो हम क्या बता रहे हैं कि हैव के साथ टू यूज किया तो हमने कुछ ऑब्लाइज किया कि यार मुझे वहां पे पहुंचना ही है। ये हैव का सेकंड यूज हो गया। अब थर्ड यूज की तरफ बढ़ते हैं। जो पास्ट फॉर्म हैड है वो किसके यूज में आती है, टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन इन पास्ट। जैसे कि परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में यूज करना हो तो हैड कर देते हैं, वैसे ही हैव की पास्ट फॉर्म हैड जो है वो इंफिनिटिव के साथ यूज की जाती है टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहां आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock, इसका हो गया आई हैड टू बी देयर बाय 5 o'clock, यानी कि मुझे वहां 5 बजे तक पहुंचना था। तो हमने ऑब्लिगेशन बता दिया हैव या हैड के साथ टू यूज करके कि मुझे वहां 5 बजे तक पहुंचना था, ये मेरी ड्यूटी थी। फोर्थ यूज है इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन, हैव टू एंड हैड टू आर यूज्ड विद डू, डज, डिड, यानी कि कहां कहां किसी सेंटेंस का नेगेटिव हो या आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप लोग क्या करेंगे, हैव टू और हैड टू को डू, डज और डिड के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो जब आप किसी पास्ट में कुछ काम करने की बात, जब आप हैव टू, जब नेगेटिव और क्वेश्चन की बात आती है तो हैव टू और हैड टू डू, डज, डिड के साथ यूज होते हैं। एग्जाम्पल है दे हैव टू गो, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कि उनको वहां जाना है, दे हैव टू गो। इसका नेगेटिव क्या हो गया, दे डोंट हैव टू गो। ठीक है, यानी कि नेगेटिव में हमने डू को यूज कर लिया कि यार वहां नहीं जाना, दे डोंट हैव टू गो। अब क्वेश्चन में क्या यूज हो गया, डू दे हैव टू गो, तो यानी कि हमने डू का यूज दिखाया, नेगेटिव में हमने डोंट लगा दिया और क्वेश्चन पूछने में डू दे हैव टू गो। तो हमने देखा नेगेटिव और क्वेश्चन में हैव टू और हैड टू के साथ डू, डज, डिड यूज होता है। अगला एग्जांपल है ही हैज टू गो, ये नॉर्मल सेंटेंसेस का नेगेटिव क्या हो गया, ही डजंट हैव टू गो, यानी कि हमने डज का यूज कर दिया। देन डज ही हैव टू गो, ये हमने क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये चौथा यूज है हैव का जो हमें पता लग गया। तो 4 यूज आ गए। पहला यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंस, ये हमने टेंस में भी पढ़ा था।
दूसरा हैव टू और हैड टू इंफिनिटिव के साथ यूज होते हैं इंडिकेट करने के लिए कुछ, टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये 3 यूज हो गए। देन चौथा यूज क्या है, नेगेटिव और क्वेश्चन में हैव टू और हैड टू यूज्ड होते हैं डू, डज और डिड के साथ। तो ये थे आपके हैव के यूजेस।